स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की है दैट इज़ एक्सरसाइज 3D ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका हम फर्स्ट सम करेंगे cos 75 डिग्री को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले यूज़ होने हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसको डाउट हो वो फिर भी पूछ सकता है, पर मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ वो सारे फॉर्मूले, साथ साथ हम करते भी रहेंगे। तो ये है cos 75 डिग्री। cos 75 डिग्री को अगर हमने स्टैंडर्ड एंगल में स्प्लिट करना है, स्टैंडर्ड एंगल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जिनको मैं स्टैंडर्ड एंगल कहती हूँ वो होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से हम ले सकते हैं उनको। तो 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड एंगल जो है वो बन जाते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है cos a प्लस बी का। तो cos a प्लस बी किसके इक्वल होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ पर आपने a किसको माना है, आपने a किसको माना है, 45 डिग्री को a माना, 30 को b माना। तो इस फॉर्मूले में जो है वो आप इस चीज़ को पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos a की जगह 45, b की जगह 30 डिग्री। तो टेबल आना चाहिए आपको, साइन 45 साइन 30 डिग्री, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये आपके पास आ जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो इट विल बिकम √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू √2 √3 माइनस 1। तो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप अगर कई बार जैसे सपोज़ कर लो आपके पास यहाँ पे cos 15 होता तो आपने 45 माइनस 30 लिखना था, उसमें cos a माइनस b का फॉर्मूला यूज़ हो जाना था। साइन होता तो भी साइन के फॉर्मूले यूज़ हो जाने थे। तो फॉर्मूले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली करो। नेक्स्ट सम वी विल स्टार्ट इवेल्यूएट tan 13π/12। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan पाई प्लस थीटा की फॉर्म में पाई प्लस π/12 मैं इसको लिख सकती हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास tan 180 प्लस थीटा। tan 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो ये 180 प्लस थीटा आता है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और 180 पे tan ही रहता है। तो ये आ जाएगा π/12। तो π/12 का क्या मतलब हुआ, 180/12 विच इज़ इक्वल टू 15 डिग्री, tan 15 बन जाएगा। आप चाहो तो यहीं पे 180 पुट करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, बट वो सॉल्व नहीं होएगा, इसलिए मैंने इसको पहले इस तरीके से लिखा है। उसके बाद ये tan 15 बन गया, तो उसका सॉल्व करने का तरीका कुछ और हो जाएगा। तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर लो जिस तरह से मैंने सिखाया हुआ है। बिगर एंगल को स्मॉलर में कन्वर्ट कर लिया, ये tan 15 आ गया। अब tan 15 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो वहाँ पे फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया है, तो उसमें क्या था, tan 45 प्लस थीटा या माइनस थीटा, यहाँ पे तो माइनस थीटा लेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू तो 1 ही होती है। तो सिंपली हम इसमें 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा जो अब लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले दैट आई हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे थीटा की जगह लेकिन क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, बिकॉज tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3, और डिनोमिनेटर में भी √3 प्लस 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसल्ड, ये आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आंसर को चाहे तो आप यहीं तक छोड़ दो, बट मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन का एक
रूल है कि सिंप्लीफाई ज़रूर करना है, इसलिए मैं इसको रैशनलाइज़ कर सकती हूँ। तो रैशनलाइज़ कर देंगे इसको। तो रैशनलाइज़ करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा √3 - 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 - 1 से ही डिवाइड। तो ऊपर आ गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 - 1 दो बार आ गया ना। नीचे बन गया a + b इंटू a - b विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। तो ऊपर आपके पास a - b होल स्क्वायर बन गया विच इज़ इक्वल टू a² + b² माइनस 2a इंटू 1b। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगा विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। दूसरा फॉर्मूला लगा आपके पास a - b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² माइनस 2ab। तो ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो, फिर भी नोट कर लो साइड पे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया 3 - 1, ये आ गया 3 + 1 - 2√3/2, ये आ गया 4 - 2√3/2। ऊपर से 2 कॉमन लिया, 2 - √3/2, 2 से 2 कैंसल, ये आपके पास आंसर आ गया 2 - √3। क्लियर। नेक्स्ट सम है आपके पास एक्सरसाइज का cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y इज़ इक्वल टू sin x + y। यानी कि इस चीज़ को आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास cos a cos b माइनस sin a sin b। देखो a की वैल्यू सेम है, π/4 - x π/4 - x वैल्यू सेम होनी चाहिए, b की वैल्यू भी सेम है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो आपको पता होना चाहिए cos a cos b माइनस sin a sin b किसके इक्वल होता है, cos a माइनस b के, सॉरी cos a + b के। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना। तो ये बन रहा है cos a + b के इक्वल। तो a की जगह क्या पुट करेंगे, π/4 - x प्लस b की जगह पे π/4 - y। π/4 + π/4, π/4 होता है 45, 45 + 45 90 हो गया, 90 यानी कि π/2 - x - y। फर्दर इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस कॉमन ले लो, अंदर आ गया x + y। फर्दर आ गया आपके पास cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा किसके इक्वल होता है, अगेन देख लो क्वाड्रेंट सिस्टम, 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होते, लेकिन cos किस में कन्वर्ट हो जाता है 90 पे, साइन में। तो साइन x + y आ गया आपके पास, बिकॉज cos 90 - थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा। क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सम है हमारे पास cos 11 डिग्री + sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज़ इक्वल टू tan 56 के इक्वल इसको प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने cos 11 के साथ डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री, नीचे cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री। तो ये आपके पास कट गया और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, tan होता है tan 11 डिग्री, नीचे 1 माइनस tan 11 डिग्री। अब ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan, फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला हमारे पास होता है tan 45 प्लस थीटा का क्या होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपके पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan 45 प्लस थीटा की जगह क्या है 11,
ये आ गया tan 56 डिग्रीज़। तो ये फॉर्मूले जो मैंने डिस्कस किए हैं अच्छे ढंग से इनको स्टडी कर लो। याद रखो 45 का मतलब 45 का मतलब π/4 भी होता है। तो आप इसको इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो tan π/4 प्लस थीटा। तो इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वो भी इसके इक्वल ही होता है। तो नेक्स्ट सम है tan 75 माइनस tan 30 माइनस tan 75 tan 30 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है, शो करना है। तो इस तरह के सम्स में जो है हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आपने क्या चीज़ करनी है, 75 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 75 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 45 प्लस 30, ठीक है। अब ऐसा ब्रेक करने के बाद आप दोनों साइड tan ले लो, मतलब हम tan 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन क्या फॉर्मूला बन गया, tan π/4 प्लस थीटा, यही वाला फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे tan 75 डिग्री को एज इट इज़, यहाँ पे tan 45 प्लस थीटा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ये आ जाएगा 1 प्लस tan 30, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan 30, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को लिखने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, और भी तरीका है π/4 की फॉर्म में लिखना, मतलब 45 की फॉर्म में लिखने का, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो जैसी नीड हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो tan 75 एज इट इज़, ये 1 माइनस tan 30 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और इधर आपके पास आ गया 1 प्लस tan 30। ये चीज़ आपके पास ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan 75 डिग्री माइनस tan 75 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan 30 एज इट इज़। अब देखो जो प्रूफ करना है वो क्या है, tan 75 माइनस tan 30 माइनस tan 75 tan 30 इज़ इक्वल टू 1। तो दो टर्म्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये भी है, ये भी है, ये चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई है tan 30, उसे इधर ले आओ लेफ़्ट हैंड साइड में। तो ये आपके पास बन जाएगा tan 75 माइनस tan 75 डिग्री tan 30 माइनस tan 30 इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। आपका जो होमवर्क है इसमें से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, जो आपने करने हैं वो आपका आ जाएगा 5th 6th 8th 9th 10th 12th, ये सारे सम्स जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं इन्हीं के बेसिस पे, और मुझे होमवर्क सेंड करना है।